वेलकम फ्रेंड्स, आपका भाई है आज लुधियाना में, जो कि वर्ल्ड फेमस है हौजरी और साइकिल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। और बहुत सारी साइकिल पार्ट्स बनाने वाली छोटी छोटी फैक्ट्रीज़, और साथ ही ये है वर्ल्ड फेमस स्विंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लुधियाना को हम ओल्डेस्ट इंडस्ट्रियल हब कहें तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। और साथ ही साथ दोस्तों, इंडस्ट्रियल हब के अलावा लुधियाना एक बहुत बड़ी कलाकार और सिंगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, और इसी इंडस्ट्री ने बॉलीवुड को पहला हीमैन दिया। लुधियाना अम्बाला हाईवे, लुधियाना से 25-30 किलोमीटर मैं उनके गांव सानेवाल पहुंच जाता हूं। जी हां, आपने ठीक समझा, धर्मेंद्र जी। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आपने मेरे यूट्यूब चैनल कारवां संधू पे इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पसंद की मुश्किल से मिलती है, जी हाँ, बहुत मुश्किल से मिलती है। एकदम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से उठ के एकदम छा गया पूरी दुनिया। ऐसा मकाम और ऐसा स्थान हासिल करना वाकई में बहुत मेहनत और बहुत बलिदान की ज़रूरत है और बहुत डेडिकेशन की ज़रूरत है। और ये हार्डवर्क बिल्कुल जुनून की हद को पार कर गया। अर्ली 60 में हम ट्रांसपोर्टेशन और मीडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं की थी, जब जाके धर्मेंद्र जी ने बहुत मेहनत की और अपनी किस्मत को घुटनों पे लाकर मजबूर कर दिया कि किस्मत खुद आके बोली, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सानेवाल से मैं लेफ़्ट की ओर, पहाड़ की ओर एक फ्लाईओवर ऊपर चढ़ता जाता हूँ, जिसके लेफ़्ट में एक गोडाउन है FCI का बहुत बड़ा, जहाँ से सारा राशन, चावल और गेहूं पूरे इंडिया को सप्लाई किया जाता है। दोस्तों, इनकी पढ़ाई पहले फगवाड़ा फिर चंडीगढ़ से हुई। दोस्तों, 88 साल की उम्र में जो मकान पे वो पहुंचे हैं, पहुंचने के लिए किस्मत तो साथ होना जरूरी है ही है, साथ में उनका खुद का डेडिकेशन, दिलचस्पी बहुत मायने रखती है। उनकी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा मीडिया ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और आगे बढ़ते गए और मेहनत और ज़्यादा की। और उनके हाथ में जो भी अपॉर्चुनिटी आई, उन्होंने उसको खिड़े स्वीकार किया। वो यारों के यार हैं, खुल दिले गुले गुलजार। मैं भी आपकी तरह एक इंसान। तो उनका मिलनसार स्वभाव हम बचपन में सुनते थे कि जो भी कोई मुंबई जाता था उनके साथ वो बड़े प्यार से पेश आते थे और उनको अपने मुंबई वाले घर से खाए पे बगैर वापस नहीं जाने देते। सब लोग जानते हैं कि उनकी 2 शादियां हैं और दोनों के शादियों में उनके जो बच्चे हैं वो भी पूरे सुपरस्टार के सुपरस्टार हैं। वैसे तो उनकी प्रॉपर्टी का कोई हिसाब नहीं, क्योंकि उनका एक घर मुंबई में है, एक फार्म हाउस लोनावाला में है, और उनका घर हर एक हिंदुस्तानी, क्या पूरी दुनिया में हिंदी और इंडियन भाषा को जानने वाले के दिलों में है। फ्रेंड्स, अर्ली 60 और 70 और 80s में वो मोस्ट हैंडसम मैन ऑन द अर्थ के खिताब से नवाजे गए। बहुत तजर्बेकार, मासूम और भोले। बात न जाना के। आज फ्रेंड्स, धर्मेंद्र जी के गांव में प्राइमरी स्कूल के साथ एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है। दोस्तों, बॉलीवुड की एक फेमस एक्ट्रेस दिव्या दत्ता भी इसी गांव से बिलोंग करती है। अपने कैरियर के शुरुआती दौर में वो उन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर किए और उसके अपनी एक्टिंग की ज़बरदस्त छाप छोड़ी, बोले, और एक के बाद एक सुपरहिट और गोल्डन जुबली फिल्में देते आज भी लोगों के दिलों पे राज कर रहे। प्यारे दोस्तों, आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल कारवां संधू पे, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी जरूर दबा देना जी। फ्रेंड्स, अभी आप पहुंचा हूं मैं धर्मेंद्र जी के घर के बिल्कुल गली के बाहर, और ये है उनका 2 मंजिला घर, जो कि एक छोटा सा घर है जिसको बिल्कुल कॉर्नर पे स्थित है। इसके फ्रंट में ड्राइंग रूम है, जहां आने जाने वाले गेस्ट के लिए बैठने के लिए सुविधा थी। उसके बाद पीछे 2 कमरे हैं और उसके ऊपर भी 2 रूम हैं बने हुए। उनका घर है जहां पे धर्मेंद्र जी का जन्म हुआ और यहीं पे वो पले बड़े। दोस्तों, गांव वालों ने उनका नाम निकनेम बचपन में उनको धर्मा कह के बुलाया जाता था। गांव वाले कहते हैं बचपन में वो बहुत नटखट और शरारती, इंडस्ट्री उनको गरम धर्म कह के बुलाती। जिस दिन ये 3 किलो का हाथ पड़ गया ना, तो दोस्तों, धर्म जी का घर नॉर्थ ईस्ट में स्थित है इस प्लॉट के, और उनके आगे गली है। और नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये है कि ये घर में रहने वाला कोई भी आदमी धर्म कर्म के कामों में बहुत रुचि लेता है और दान पात्र भी बहुत ज़्यादा करता है। दोस्तों, धर्म जी का घर देख के मेरे को अपने दादाजी का पुराना घर याद आ गया, क्योंकि हमारे घर में भी ऐसे ही टाइप की जो बरामदा सब कुछ था, लेकिन वो बहुत बड़े लेवल और लेविश लेवल पे था। डिट्टो वैसे ही रोशनदान थे रोशनी आने के लिए, और ऊपर ये बाले, और यहाँ तो गार्डर पड़े हैं, लेकिन हमारे घर में बहुत बड़े बड़े लकड़ी के शतीर होते थे, और हूबहू वही कलर, मतलब एक येलो कलर का और साथ में
ग्रीन कलर का कलर पूरा दीवारों पे ऐसा ही होता था। और ये लकड़ी का दरवाज़ा भी बिल्कुल डिट्टो वैसा है और वायरिंग इलेक्ट्रिसिटी का भी वैसी ही है। ऊपर छतों पे टाइलें भी वैसा ही हैं पेंट की हुई। ये धर्म जी के गेस्ट रूम का हाल है। यहाँ पे 2 खिड़कियाँ हैं बाहर की तरफ, एक इलेक्ट्रिसिटी का स्विच बोर्ड है और साथ में है उनके एक छोटा सा अचार डालने वाला मर्तबान टूटा हुआ शेल्फ पे पड़ा हुआ। और इस साइड में एक गली में खुलती हुई खिड़की, उसके ऊपर रोशनदान। और इस साइड में है एक अलमीरा जहाँ पे एक दोस्तों देसी दारू की खाली बोतल मैंने देखी इस साइड में, और एक रोशनदान, और वहाँ से एंट्रेंस। और ये मेन एंट्रेंस है। एज़ यूजुअल मेरे घर में भी, पुरखों के घर में भी इस तरह से बहुत सिक्योर और सॉलिड सिक्योरिटी वाला दरवाज़ा दोस्तों। पीछे एक छोटा सा वेड़ा जिसको बोलते हैं वो भी है, वो खिड़की है और उसमें नीचे रखी एक खाली बोतल प्लास्टिक की, वो दारू की। हाथ में जाम है। सब लोग बोलते हैं कि धर्मजीत दारू के बहुत शौकीन, के लिए ब्रांड कोई मैटर नहीं करता। ताई छत वगैरह कभी चोंदी नहीं जी? वही है जी, पुराने वाली है जी। पर बरसातां 'ਚ पानी वगैरह टपकदा ते नहीं? कुछ नहीं होता जी। अच्छा, हाँ हाँ, ऊपर जाके देख लो, स्कूल है ना दा। अच्छा जी। मतलब इन्ना पता है ना, जब धर्मेंद्र ਦਾ ਡੈਡੀ ਪਿੱਛੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਹੀ ਸੀਗਾ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਐਕਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖ ਇਹ ਲਿਆ। ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਕਰਾਇਆ ਵਾ। ਹਾਂ और रहता सीगा, कोई नाइट ड्यूटी करता सीगा, कैमरे करता सीगा। हाँ हाँ हाँ, फिर वो मकान मालिक ने फिर कोई ना कोई फोन करते सीगा, किधर इधर उधर ले बंदे देंदे नहीं सीगे नंबर साडे। हाँ जी, जब मैं दूरों आंदे सीगे भी नंबर दे दो, मकान मालिक दा गल कर लोगे, तो देंदे नहीं सीगा, साडे कोले हैगे नहीं। दोस्तों इसके बाद मैं चौबारे के ऊपर सीढ़ियों से चढ़ जाता हूँ, जहाँ पे बीच में एक छोटी सी मयानी स्टोर के लिए रखी गई है, जहाँ पे आलतू फालतू सामान घर का रखा जा सकता था। और उसके बाद मैं ऊपर चला जाता हूँ बिल्कुल टॉप रूफ पे, जो कि एकदम क्लियर और पक्का है, टाइलें लगा के सीमेंटेड है। और वहाँ से चारों तरफ गांव का नज़ारा देखा जा सकता है। धर्म जी के घर के बिल्कुल बाहर एक छोटा सा पेड़ है और इस साइड में उनके पड़ोसी हैं, इनके घर भी पुराने हैं, अभी रिसेंटली ये रेनोवेट कर रहे हैं। और घर के उस साइड में एक पूरा गांव का घरों का बिल्कुल घरौंदे हैं, बहुत ज़्यादा घर हैं। और दूसरी साइड में आके ये घर के पीछे धर्म जी के फादर साहब का स्कूल था, जहाँ वो पहले टीचर थे, फिर बाद में हेडमास्टर बने। और ये है एक छोटा सा सर छुपाने का एक जगह, ये है वो स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइमरी स्कूल, जहाँ पे धर्म जी के फादर साहब टीचर थे और फिर हेडमास्टर बने। दोस्तों यहीं वो पहले रेंट पे रहते थे इस घर में, फिर धीरे से उन्होंने ये घर को ख़रीद लिया। ये स्कूल अभी डबल स्टोरी होने वाला है, हो रहा है। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा बच्चों की स्ट्रेंथ है, क्योंकि पॉपुलेशन इस गांव की पहले से ज़्यादा होने की वजह से बच्चों की जो अटेंडेंस है वो भी बढ़ गई है। ये एक छोटा सा कवर्ड शेड है, यहाँ पे धूप से बचने के लिए अंदर आके बंदा लेट भी सकता है और पढ़ भी सकता है। हाँ जी, और ये है बाहर का आउटर व्यू, जहाँ से पूरे गांव का सीन और वो गली दिखाई देती है। ये है नीचे वो आदमी जो 2 साल से इस घर में किराए पे रह रहा है, इसके बेटा बेटी हैं और ये एक फैक्ट्री में काम करता है, ओशो टूल्स में, और इसकी मिसेस भी किसी प्राइवेट फैक्ट्री में जॉब पे जाती हैं। फ्रेंड्स, इस घर में अगर कहीं कोई रौनक बची है तो वो इस किराएदार की वजह से, नहीं तो ये घर एकदम खंडर और वीरान हो जाता। ये बहुत अच्छी बात है कि कहीं कोई वासा हो तो वो घर आबाद हो जाता है। और इसी तरह ये सोचो विचार करते हुए मैं सीढ़ियाँ देखता हुआ ये घर से नीचे आ जाता हूँ। दोस्तों गांव वालों का मानना था कि अगर इस घर को किसी ट्रस्ट में दे दिया जाए तो इससे इनकम जो होगी उससे गांव का काफ़ी भला हो सकता है। दोस्तों यहाँ पूरी ज़िंदगी एक फैमिली को संभालने में निकल जाती है और उसकी भी ख्वाहिशें बंदा पूरी नहीं कर सका। धन्य है धर्म जी, जिन्होंने 2 परिवार सांभे हैं और पूरे देश को वो चहेते बने हुए हैं और आज भी वो दिलों पर राज कर रहे हैं।
मैं उनके फादर साहब के स्कूल के बाहर खड़ा होके एक बैठने की जो सार्वजनिक जगह है या उनके मकान की बैक साइड को देखता हूँ, और दूसरी साइड में पूरे गांव को बैठने वाली एक जगह जिसको हम पंजाबी में सत्थ बोलते हैं, उसको निहारता हूँ, जिसको काफ़ी डेकोरेशन के साथ गांव वालों ने छत के रख दिया है। वहाँ पंखा और ठंडा पानी पीने के लिए कूलर भी लगा दिया गया है। बहुत सारे दिग्गज सितारों के बीच धर्म जी ने अपने आप को स्थापित किया और सबकी ध्यान अट्रैक्शन अपनी ओर खींची और एकदम उनको सोचने पे मजबूर कर दिया कि रुको, और सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते गए और एकदम सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते गए और आगे बढ़ते गए। दुनिया में इतना नेम फेम दोस्तों बनाना एक अलग बात है, और उसको बरकरार रखना और वो और ऊपर लेके जाना उससे भी बड़ी बात है। भगवान की ये सब कृपा के बगैर ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता। दोस्तों, धर्म जी के गांव के पास ही मशहूर क्रिकेटर युवराज सिंह के पिताजी योगराज सिंह जो मशहूर फिल्म एक्टर हैं, उनका भी एक गांव है। दोस्तों, फुर्सत मिली तो उनका घर भी जाके विज़िट करके आप सब लोगों को शेयर करूंगा। ये है वो जगह जो मैं आपको बोल रहा था कि धर्म जी के घर के बाहर एक सत्थ है और एक बहुत सा पीपल का पेड़ है, जिसके नीचे सारे गाँव वाले बैठ के अपने सुख दुख शेयर करते थे और ताश पत्ते और गेमें खेलते थे। गाँव वालों का कहना था कि एक बड़े से पेड़ को जफ्फी डालने के बाद धर्म जी उसको शिकायत करने लगे थे, यार तुम वैसे के वैसे हो, मैं बूढ़ा हो गया है जब वो सानेवाल गाँव। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। दोस्तों, मिलता हूँ आपको जल्दी ही। बाय बाय।